नमस्कार। कहते हैं कि क्यों डरें, ज़िंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपको उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं बता रहा हूं और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आप जानेंगे उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, एसेम्पशन ऑफ द लॉ, इसके नियम, इसकी मान्यताएं हैं क्या क्या उपयोगिता ह्रास नियम की। तो देखिए, इसकी मान्यता है, पहली तो यह नियम जब लागू होगा जब इस उपभोग निरंतर होगा। उपभोग कैसे? जैसे कि आप रोटी खा रहे हो तो लगातार खाते जाओगे, तभी इसका नियम लागू होगा, वरना इसका नियम लागू नहीं होगा। उपभोग का निरंतर होना, वस्तु को इकाइयों का समान होना। वस्तु को इकाइयों का समान कैसे? जैसे कि एक कोई भी चीज़ है, तुम लेते हो, एक छोटी एक बड़ी या एक मंझली, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, समान होनी चाहिए चीज़ें। जैसे कि आप खा रहे हो, क्या पूड़ी खा रहे हो, तो ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी हो गई। तो ऐसे देखिए, इकाइयाँ समान तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। इकाई के आकार भी समान होना चाहिए। अब जैसे यही आकार है वस्तु की, इकाइयाँ बड़ी छोटी होती हैं, आकार में अब छोटी बड़ी होती हैं, इसलिए आकार की उपर्युक्त हो आकार में। आदमी की मानसिक दशा, व्यक्ति की मानसिक दशा सामान्य हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति पागल हो या फिर और कुछ हो, मानसिक दशा खराब हो, तो उस व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार विवेकशील या व्यक्ति को विवेकशील होना जरूरी है, तभी इकोनॉमिक्स में उसका विश्लेषण हो सकता है। मानसिक दशा का समान होना, स्थानापन्न कीमतों की में स्थिरता, स्थानापन्न कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि कीमत की अगली इकाई की उपयोगिता बढ़ने की संभावना रहती है। जब भी कोई कि वस्तु खरीदो, तो अगर वस्तु की इकाई की बढ़ने की संभावना रहती है तो फिर ज़्यादा खरीद लेते हैं लोग। तो इसलिए वस्तु का मूल्य स्थिर होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। अब जानते हैं नियम के अपवाद। देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसके अपवाद तो ज़रूर होते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, 100% अच्छी नहीं होती है। तो इसी प्रकार ये अच्छी है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। अपवाद क्या क्या है? दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं। अब जैसे कि हीरा है, अब हीरा आपको मिलता रहे, लगातार भी मिलता रहे, लेकिन दुर्लभ है, तो ऐसी वस्तुएं तो आपको हमेशा भी कि उपयोगी रहेंगी, और या ज़रूरी कि आप कभी नहीं कहोगे कि मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। वो तो आप निरंतर लेते रहोगे। ये दुर्लभ वस्तुएं, इसलिए इन वस्तुओं पर नियम ही लागू नहीं होता। धन अथवा शक्ति के संचय पर, धन अथवा शक्ति के संचय पर यह नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि धन आपको लगातार मिलता रहेगा, लेकिन आप मना नहीं कर सकते कि हमें धन नहीं चाहिए। लेकिन शक्ति भी ऐसे ही है, लेकिन इसकी अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे? पहली बात तो प्रथम तो कि धन एक साधन है, उपयोगिता नहीं है। धन के द्वारा वस्तु की जो वस्तु चाहिए होती है उसको खरीदते हैं। वैसे ही शक्ति है, शक्ति साधन है, उपयोगिता नहीं है। जैसे कि धन है 1 रुपया, ये है धन, इसके द्वारा आप वस्तु को खरीद सकते हैं, यानी तो ये साधन है, वस्तु को खरीदने का एक साधन है, इसलिए ये अपवाद भी है। आदत पड़ जाने पर भी यह नियम लागू नहीं होता। कैसे? देखिए, अपवाद भी है। कोई भी या शराब वगैरह कोई भी पीता है तो उसको ज़्यादा पिला दी जाए तो वो मना करने लगता है, लेकिन अपवाद भी है। कोई व्यक्ति पीता रहता है, लेकिन फिर भी उसको लगने लगता है कि और दो, इसलिए क्योंकि उसे आदत पड़ी है। वो कभी भी नहीं मानता है कि मुझे कम चाहिए या मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी उपयोगिता पूरी हो गई है। मनपसंद गीत अथवा कविता पर लागू नहीं। जैसे अगर आपको कोई गीत जम जाए तो आप एक बार नहीं 1000 बार सुनते हो। मेरा भी ऐसा ही है, एक बार नहीं 1000 बार सुनते हैं। लेकिन अब बाद भी है, जब 1000 बार सुन लेते हैं तो वो लगने लगता है कि बस रहने दीजिए, अब नहीं सुनना है। तो क्या अब बाद भी है, क्योंकि ये उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता की पूर्ति होती जाएगी, जैसे वैसे आपकी उपयोगिता घटती जाएगी। लेकिन वस्तु की पूर्ति 1000 बार सुन रहे हो, फिर भी आपकी उपयोगिता नहीं घट रही है, इसलिए ये अपवाद भी है। पूरक वस्तुओं पर लागू नहीं। पूरक वस्तुओं पर लागू नहीं। कैसी पूरक वस्तुएं? पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं। जैसे अगर आपको वो चाय पीना है, चाय महंगी हो गई तो आप कॉफ़ी पी लीजिए। कॉफ़ी पी रहे हैं आप, कॉफ़ी महंगी हो गई तो चाय पी लीजिए। तो ऐसे ही एक दूसरे की पूरक हैं, इन वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता है, इसलिए यह नियम का अपवाद है। अब है समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन नियम, इसी को प्रतिस्थापन नियम भी कहते हैं। जानते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? पहले सवाल तो यही है कि यह नियम क्या है। अब दूसरा सवाल है सम क्या है, सीमांत क्या है, उपयोगिता क्या है और नियम क्या है, या प्रतिस्थापन नियम क्या है। जिसको एक एक करके डिफाइन करें। अब
पहले सम का कहते हैं, समसीमांत का। समसीमांत यानी समान रूप में, सम यानी समान, समान रूप में वस्तुओं की पूर्ति कैसे हो। उपयोगिता, वस्तुओं की उपयोगिता, उपयोगिता को डिफाइन करें तो आवश्यकता की पूर्ति करने वाली शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। तो समसीमांत, समान उपयोगिता नियम, तो समसीमांत उपयोगिता नियम। अब सुनते हैं मार्शल के अनुसार, हमने अपने अनुसार तो आपको सुना ही दिया है। तो मार्शल जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है, किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है कि इसको अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार वितरित करेगा कि सभी प्रयोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता समान रहे। अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है तो इसलिए वह अनेक प्रयोगों में ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाएगा कि सबकी उपयोगिता समान रहे। क्योंकि यदि उसकी सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग की अपेक्षा दूसरे प्रयोग में अधिक है, एक प्रयोग की अपेक्षा दूसरे प्रयोग में अधिक है, तो उस वस्तु को प्रथम प्रयोग से हटाकर दूसरे प्रयोग में लगाना व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा। ये तो था समसीमांत उपयोगिता नियम। देखिए, जब कोई नियम सत्य होता है तो उसमें मतलब कि कोई नियम 100% या परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नियम लागू। तो इसके भी कुछ अपवाद हैं, इसकी मान्यताएं हैं, तो इनको पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल LMP स्टडी लाइफ में, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर, और अच्छी लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।